जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो ने ये देख लिया था कि जितने पेरेंटिंग स्टाइल है, किस तरह से पेरेंटिंग स्टाइल हमारा काम कर रहा था, ठीक है। अब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से बाकी जो स्टेज यानी कि हम लोग ने दो स्टेज हम लोग देख लिया था। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो है आपका अगला स्टेज, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इस कारण से मैंने वीडियो को थोड़ा-सा कट करके उसका डाला है। बाकी मेरी हाँ, थोड़े-से प्रोनाउंसिएशन मेरी खराब है। बाकी यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप उसको रिसर्च करके नोट्स तैयार कर लीजिएगा। बाकी ये जो भी है ना, सब यूपीएससी में पढ़ाया हुआ ये यूपीएससी ऑप्शनल का नोट्स है, बाकायदा मैं उसे बता रहा हूँ। चलिए, तो देखो यहाँ पर वही चीज़ है कि हम लोग देख रहे हैं किसका देखो फेलिक स्टेज है। फेलिक स्टेज जो शुरू होता है ना वो आपका कब है, 6 से लेकर 11 ईयर्स में है। कहीं के 12 ईयर भी देखने को मिल जाएगा आपको वहां पर। यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर देखो इसमें क्या है, जेनाइटल स्टेज है, यानी कि देखो तुम्हारे ये तुम्हारे एरोजेनस जोन हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो फेलिक स्टेज है, फेलिक स्टेज में है ना, फेलिक स्टेज जो है वो फेलस शब्द से लिया गया। फेलस मतलब गॉड ऑफ सेक्स से ये लिया गया, ग्रीक वर्ड है। यहाँ पर देखो मास्टरबेशन देखने की बात चलेगा, जो सेक्सुअल आइडेंटिटी की बात बताता है। तो यहाँ पर क्या है ना, सेक्सुअल आइडेंटिटी यहाँ पे लोग देखते हैं कि अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पहचानते हैं। बॉय अपनी आइडेंटिटी पहचानेगा, गर्ल अपनी आइडेंटिटी पहचानेंगे। तो वो चीज़ें हमें देखने को यहाँ पर मिलता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो वही अपने जेंडर के अकॉर्डिंग अपना टिपिकल बिहेवियर ये लोग शो करते हैं, ठीक है, किस तरह से हमारा होगा। तो उस अकॉर्डिंग हमारे ये करते बिहेवियर शो करते हैं। ये है इनका जो है, हमारे यहीं पर है तुम्हारा कि तुम्हारे क्या है, ये हर्माफ्रोडिटिस है। तो हर्माफ्रोडिटिस का कह रहा है कि बोथ मेल और फीमेल है ना, दोनों हमारे क्या है कि सेट ऑफ स्टेज ऑल चिल्ड्रन आर द हर्माफ्रोडिटिस। तो ये चीज़ें की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं, बोथ दोनों होता है ना पहले से तैयार होते हैं, क्योंकि पहले की बात पुरानी बताई जा रही है। यहाँ बेसिकली जब हम बात करेंगे ना, क्यूरियोसिटी की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्यूरियोसिटी देखो अपोजिट सेक्स को लेकर क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। कि अपोजिट सेक्स हमारा जो है उसके प्रति अट्रैक्शन यहाँ बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलता है। टेंडेंसी ऑफ क्या है, मिस्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मिस्ड इन्फॉर्मेशन की हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। अब क्या है कि यहाँ पर है ना कि ट्रांसलेट इनटू द सेक्सुअल डिजायर, ठीक है, सेक्सुअल डिजायर के ट्रांसलेशन हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब क्या है कि सेक्सुअल डिजायर जो होता है ना अपोजिट सेक्स के प्रति हमारा होता है। तो बॉय जो होगा, तो बॉय का जो टेंडेंसी जो होता है वो मदर की तरफ जाता है, ठीक है। तो बॉय का जो होता है टेंडेंसी की तरफ मदर की ओर जाता है। तो यहाँ पर ईड हमारा काम करता है, ठीक है। तो ईट ईट क्या है, ईट अपना जो डिजायर है किसके लिए लेके गया है, माँ के लिए लेके गया है। यहाँ पर ये है। अब यहीं पे देखते हैं कि हम लोग जो ड्रीम होता है ना, ड्रीम जैसे कि रैट किलिंग द कैट, ये सब सारा ड्रीम हम लोग यहाँ पर देखने को मिलता है। और ईगो है ना, ईगो इस कहीं ना कहीं इस बैड बिहेव को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ईगो क्या करेगा, बैड बिहेव को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। यहीं पे इंटेंस फियर हमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो काफी ज्यादा फियर हमको इंटेंस फियर देखने को मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं, कैस्ट्रेशन एग्जाइटी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है ना कि उनको बॉय को ये डर लगते रहता है कहीं मेरा जेनाइटल जो है रिमूव ना कर दिया जाए, ठीक है। ये चीज़ है, यहीं पर वही चीज़ हमको देखने को मिलता है। देखो ईड ईगो है, मैं यहाँ पे बात करूंगा कि ईड ईगो की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो कि ईड और ईगो है, ठीक है ना। तो ईड और ईगो की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या है, ये तुम्हारा इंसेटियन डिजायर होता है, जो कैस्ट्रियन एंग्जाइटी होता है, तो ये तुमको देखने को कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स हमको देखने को मिलता है। तो कौन सा है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। तो बॉय में बाबू ऑडिपस कॉम्प्लेक्स मिलता है, ठीक है। और बॉय में ऑडिपस है, गर्ल्स में हम लोग इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स देखेंगे। तो बॉय में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है। तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में ऐसा होता है कि माँ के प्रति अट्रैक्शन पैदा होता है, इसको फियर होता है जिसको क्या बोलते हैं, कैस्ट्रेशन एग्जाइटी बोलते हैं। तो इस एग्जाइटी में होता है कि मेरा जेनेटिक पार्ट रिमूव ना कर दिया जाए, ठीक है ना, उसका ये मिलता है। फिर बाद में क्या होता है ना कि बाद में क्या करता है, इसका रिसोल्यूशन देखने को मिलता है। तुम्हारे ये कॉन्फ्लिक्ट का रिसोल्यूशन ये होता है कि आइडेंटिफिकेशन करेगा अपने सेम सेक्स जो पेरेंट होगा ना, उससे आइडेंटिफाई करेगा, खुद को कंपेयर करेगा, ठीक है, खुद को कंपेयर करना शुरू कर देता है। तो ये चीजें हमको देखने को मिलता है। तो कंपेयर करता है वहां पर, ठीक है। वहीं लिबिडो क्या होता है, लिबिडो जो है ना, लिबिडो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होता है, किसमें, सुपर ईगो में हमारा ट्रांसफॉर्म होगा। और फिर वही मोरालिटी हमारा जाएगा, फिर अपने पेरेंट्स के में पापा की तरफ बनने की कोशिश करेगा यहाँ पर, ठीक है ना, फादर की तरफ बनने पापा कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, सेल्फ आइडियल बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब लड़की का केस में बात करेंगे, तो अभी थोड़ी देर बात करें तो वहाँ मदर बन जाएगी। तो वही है, सेम सेक्स पेरेंट की ओर में जैसे एज बढ़ता है ना, तो जो सॉल्यूशन निकलता है, सॉल्यूशन में क्या है कि अपने पापा के प्रति ये आएगा, उनकी तरह सोचना शुरू करेगा, धीरे धीरे आइडियल बनना शुरू करेगा, क्योंकि उसको अट्रैक्शन माँ के प्रति है, ठीक है, उनको लगता है कि यही है।
तो वो चीज़ अनकॉन्शियसली माइंड में चलता है, फ्राइड के द्वारा ये सब कहना है हमारा, ठीक है। तो वही रिप्रेस्ड सारे चीज़ जो डिजायर होते हैं वो अनकॉन्शियस में हमारा डिजायर हो जाता है। अगर यही जानते हो, यही अगर वीक रहेगा ना तो रिबेलियन बन जाएगा, ठीक है। अगर यही वीक रहेगा, अगर नहीं ये सारा चीज़ जो बताया गया ना, ये चीज़ नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिबेलियन बन जाएगा। और रिबेलियन बन जाएगा ना तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, एनी अदर वुमेन, ठीक है। तो उसका तो होमोसेक्सुअल प्रेफरेंस ले लेगा, ये होमोसेक्सुअल प्रेफरेंस यहाँ देखने को मिल जाती है इसमें बॉय में, ठीक है। अब कुछ कहते नहीं है कि अरे मुझे शादी करना है तो जो लड़की होनी चाहिए वो मेरी माँ की तरह होनी चाहिए, ठीक है, माँ की तरह। देखो भाई सीरियसली बात है, तुम्हारी माँ और तुम्हारी जो वाइफ होगी वो दो अलग अलग पर्सनैलिटी हैं, अलग अलग है, ठीक है ना। ऐसे एक साउथ की मूवी है, उसमें भी दिखाया गया कि वो अपनी माँ की तरह चाहता है, तो उसमें हीरोइन उस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। बोथ आर द डिफरेंट पर्सन, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं आप पा सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को हमें मिलता है, ठीक है, वो चीज़ें हैं। चलो अब नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं गर्ल्स में, ठीक है। गर्ल्स में देखो, गर्ल्स में क्या है ना, क्या है, एनाटॉमिकल डिफिशिएंसी देखने को मिलता है इसमें हमारा कोई, क्योंकि इसमें क्या तो जेनाइटल स्टेज मिसिंग होता है। अब इनको ही लगता है ना कि देखो यार मेरा बॉडी जो है ना इनकम्प्लीट पैदा हुआ है, और इनको ऐसा लगता है ना कि देखो हम बायोलॉजिकली ये अपने आप को इन्फीरियर महसूस करती हैं, सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी आता है। इनको लगता है कि माँ है ना, माँ कहीं न कहीं ये ज़िम्मेवार है मेरी इनकम्प्लीट बॉडी के लिए, यानी कि जेनेटिक मेरे पास नहीं है, तो माँ का ही सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माँ को ही ब्लेम करते हैं लोग, ठीक है। तो माँ के प्रति लोग हेट हो जाते हैं, पापा इनके हीरो बन जाते हैं, ठीक है, वो चीज़ है। लेकिन बाद में जब इनको रियलाइज़ होता है ना कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरी मम्मी भी के पास भी जेनेटिक नहीं है, वो भी इनकम्प्लीट बॉडी है, वो भी मेरी जैसी है, तब ये धीरे-धीरे मम्मी की तरफ इनका अट्रैक्शन बढ़ता है, और मम्मी की तरह धीरे-धीरे इनका क्या होता है, ये आइडियल मम्मी बनने लगती है। फिर ये मम्मी की तरह अपने आप को करना पसंद करती है, क्योंकि इनका अट्रैक्शन किसकी ओर है, फादर की ओर है। सेम, अब देखो इस चीज़ को थोड़ा-सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर समझ में ना आ रहा हो तो। अब देखो, जो बॉय है, बॉय का अट्रैक्शन किसकी ओर है, मदर की ओर है। मदर जो है, मदर किसके साथ इन्वॉल्व है, फादर के साथ। तो बॉय क्या चाहता है कि बॉय का अट्रैक्शन मदर की ओर है, तो मदर को, इस बॉय को लगता है कि मम्मी को मेरे पापा पसंद है, तो अगर पापा की तरह हम भी हो जाए तो हम भी पसंद आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये लॉजिक बताने की कोशिश की है फ्राइड के अनुसार। सिमिलरली सेम चीज गर्ल्स के केस में भी बताया गया है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इसीलिए मम्मी कहते हैं आइडियल बन जाती है ताकि पापा उसको पसंद करें। समझ में आ रहा है? देखो ये एक हाँ, टैबू टाइप में बात कर रहा हूँ, कुछ है अलग ये बिल्कुल, लेकिन ये ऐसा है ना फ्राइड के द्वारा कहना है, ठीक है। तो वो चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है। बाकी बाकी अदर हम देखते हैं कोई हमारा क्या है, देखते हैं यहाँ पर तो वही जेलेसी, फिर जेलस फ्रॉम द मदर इन ए वे बोलते हैं, ठीक है ना। वही फिर पेनिस इन ए वे बोलते हैं, तो फिर वही हमारे ईड और ईगो की बात आती है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, इसी कॉन्फ्लिक्ट को इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक ना। सॉल्यूशन फिर बाद में मैंने क्या बताया, वही सेम चीज़ हुआ कि ये माँ के प्रति वो आ जाएंगे जब उनको रियलाइजेशन होगा, और माँ को आइडियल मान लेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ सेम चीज़ यहाँ पर देखने को मिलता है, सेम सेक्स पेरेंट की तरफ इनका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा फिर, और फिर वही पीछे यही अगर वीक होगा ना, जैसे कि वीक हुआ तो होमोसेक्सुअल हुआ होता है, यहीं पे वीक हो जाएगा तो लेस्बियन बन जाएंगी, ठीक है ना। होमोसेक्सुअल इनका भी देखने को मिलेगा तो ये भी लेस्बियन बन जाती हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है, सिमिलरली एकदम सेम चीज़, सेम पैटर्न है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं लेटेंसी स्टेज का। लेटेंसी स्टेज की बात किया तो एक्सप्लोर होगा आपका किसका एक्टिविटी से। तो यहाँ पर जो देखने को मिलता है ना, यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि लिबिडो रिलीज होता है यहाँ पर, ठीक है। जो बच्चा का इंटरेस्ट रहेगा ना उस इंटरेस्ट पे काम करेगा, जो भी इंटरेस्ट होगा। इसी देखो ये एज जो है ना 11 से 19 साल का एज है, तो इस एज में देखना कि बच्चे क्या है ना, कोई कहेंगे कि हमें जो डॉक्टर बनना है, कोई कहेंगे मुझे क्रिकेटर बनना है। तो इस एज में क्या होता है ना, बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करने लगता है, इसी एज में अपना वो स्किल को डेवलप करने शुरू कर देता है। तो वही यहाँ पे बताया है, यानी कि जो हमारे लिबिडो जो अभी लिबिडो का जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, वो कहीं ना कहीं सब्लिमेट होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, सब्लिमेट होगा। किधर सब्लिमेट होकर किधर जाएगा, इंटरेस्ट की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट की ओर जाएगा। तो वही चीज देखने को मिलता है ना। तो जो एनर्जी थी, एनर्जी कहाँ होगी, ट्रांसफॉर्म हुई। ट्रांसफॉर्म किधर हुई, अपने इंटरेस्ट में हुई। तो बच्चा स्किलफुल वाला काम करेगा, बच्चा वो काम करेगा जिसमें उसको इंटरेस्ट होता है, जिससे उसका करियर बन सकता है, जिसमें उसको मजा आता है। तो वही प्लेजर वाले प्रिंसिपल यहाँ पे काम कर जाएगा, वो चीजें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जेनेटिक स्टेज का, जो कि लास्ट स्टेज है। जेनेटिक स्टेज यानी कि एडल्टहुड हो गया, यानी कि 20 साल से ऊपर। तो 20 साल से ऊपर आता है तो फाइनली ये क्या होता है ना, ये हमारा स्टेज आता है जब लोग अपोजिट सेक्स के प्रति वो करते हैं अपना, ठीक है, अट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है सेक्सुअल डिजायर पूरा करते हैं, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी हम लोग देख रहे हैं। तो यही हम लोग ईड, ईगो और सुपर ईगो है ना, ये तीनों मिलकर हमारे पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं, तीनों बताते हैं। ईड जो है ना, ईड को हम रावण कह सकते हैं। खैर रावण कहना यहाँ बहुत बुरा होगा, मतलब कि यहाँ पे ईविल
कह सकते हैं, ठीक है ना, ईविल कहना होगा, ईविल होगा, ठीक है। यहाँ पे इनको जो ईगो है, ईगो कहीं ना कहीं राम है, ठीक है, यहाँ पे गॉड है। कहने का मतलब है कि भगवान का शैतान से लड़ाई हुआ तो भगवान का अगर शैतान से लड़ाई हुआ तो उन्होंने राम नामक एक व्यक्ति को भेज दिया कि जाकर तुम क्या करो, संहार करो। सिमिलरली भगवान यहाँ पर कौन है, मोरल है यीशु, यहाँ पे राक्षस कौन है, ईड है, और इन दोनों के बीच सॉल्यूशन को निकालने वाला कौन है, कौन करेगा, वो है राम, यानी कि ईगो है हमारा, ठीक है। इस चीज को बात करते हैं हम लोग, ठीक है। यही हमारा है, यही सब सारा, अगर यही कॉन्फ्लिक्ट हमारा बिल्डअप रहता है ना, अगर यही कॉन्फ्लिक्ट हमारा बिल्डअप रहेगा तो ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे क्या बन जाएगा, तो इंट्रा क्या है, इंट्रा साइकी कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखने को मिली, ठीक है। तो वो चीजें हैं, अब तो ये चीजें आपको समझ में आ रही हूँ अच्छे से। तो इस ईगो सुपर ईगो है, जो मैंने पहले भी अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। देखो सुपर ईगो है, तो सुपर ईगो क्या है ना, सुपर ईगो मोरल वैल्यू है, ठीक है ना। और देखो ईगो आइडियल है, ईगो आइडियल बताता है, ईगो आइडियल कहता है कि क्या आपको करना चाहिए, और जो हमारा कॉन्साइंसनेस है वो बताता है क्या आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो चीजें अब दोनों गाइड होता है हमारा, ठीक है। यहाँ पर देखो फ्राइड ने ये साफ साफ बोला है, ठीक है, जो है कि हमारा जो ये सुपर ईगो है ना, ये जो ईगो है, ईगो हमारे रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है ना। ये ईगो किस पे काम करता है, रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, और ये कॉन्शियसनेस पे काम करती है। जो ईड होता है ना, ईड सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस पे, बेसिकली अनकॉन्शियस पे काम करता है। और जो सुपर ईगो है ना, सुपर ईगो हमारा सब कॉन्शियस पे काम करता है, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस पे हमारा ईगो काम कर रहा है, सब कॉन्शियस सुपर ईगो देख रहा है, और हमारा जो है अनकॉन्शियस ईड काम कर रहा है। तो इसीलिए देखो ईड अनकॉन्शियस का पार्ट है, इसको क्या है, डार्क रूम में बंद है, इसको मतलब नहीं ना है बाहर की चीजों में क्या चल रहा है क्या नहीं। और सब कॉन्शियस जो देखिए हमारे मेमोरी पे बेस्ड होता है, तो मेमोरी में सारे मोरल इशू रहते हैं, और रियलिटी प्रिंसिपल हमारा प्रेजेंट को देख रहा होता कौन है, ईगो देख रहा होता है। तो वही चीज है यहाँ पे बात हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। यही चीज है, ठीक। तो वही चीज हमको देखने को मिलता है यहाँ पर। अगर बात हम लोग करेंगे तो वही ईडीगो सुपर ईगो आता है, ईडीगो सुपर ईगो है, फीलिंग ऑफ गिल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है ना। और ये चीज है, फिर अपने आप को पनिश करना चाहेगा, ठीक है ना, जो ये है, अगर कोई भी डिजायर वैसा हो जाता है तो वही चीज हमको देखने को मिलता है, ठीक है। इन सब से हमारा क्या सुपर ईगो फिर एंजाइटी डेवलप होता है, ठीक है। अगर सुपर ईगो जो है ना, ईगो कॉन्फ्लिक्ट करने में, रिजोल्व करने में फेल हो जाता है तो उस पर काफी ज्यादा स्ट्रेस आता है, और उस स्ट्रेस को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इस स्ट्रेस की अगर बात करें तो हम लोग का बिल्कुल ये ऐसा है कि देखो यहाँ पर क्या है कि जो एंजाइटी आता है ना, एंजाइटी देखो एक रियलिटी एंजाइटी है, रियलिटी एंजाइटी कहने मतलब रीजनेबल है, ठीक है, डेंजर क्योर है, ये फेलिंग इन एग्जाम इस सबको लेकर है। दूसरा न्यूरोटिक है, न्यूरोटिक एंजाइटी को देखने होता है, जो पब्लिक में रिवील नहीं करता है, ये अपना क्या साई रहता है, ठीक है। इसमें क्या देखने को मिलेगा, ये शर्माता रहेगा, और आई कांटेक्ट नहीं करता है, ऐसे ऐसे लोग आई कांटेक्ट करने से हमेशा बचते हैं, ठीक है। तो उनको उनमें ये चीज देखने को मिलता है, क्योंकि गिल्ट की भावना है ना, सीधी सी बात है, गिल्ट की भावना है अंदर में, ठीक है। अब ये सब अनकॉन्शियसली करता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है। और वही मोरल एंजाइटी देखने को मिलता है, तो इसमें क्या कहता है ना, मोरल एंजाइटी में काफी ज्यादा गिल्ट आता है, इतना ज्यादा गिल्ट होता है ना कि ये लोग कभी कभी सुसाइड भी करने से लगते हैं, ठीक है, कमिटेड सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये चीजें हमको देखने को मिलता है मोरल एंजाइटी में, ठीक है। तो वो चीजें हैं। अब यहाँ पर वही चीज हमको देख रहा है कि ईगो का जो फंक्शन है, ठीक है, ईगो की फंक्शन की हम लोग बात करेंगे, तो ईगो की फंक्शन की वही हम लोग बात करते हैं। देखो ईगो फंक्शन है, ठीक है, ईगो फंक्शन में क्या है, प्राइमरी प्रोसेस और सेकेंडरी प्रोसेस है। प्राइमरी प्रोसेस क्या है, प्राइमरी प्रोसेस जो है ना, वो हमारा क्या है, ईड के विश को फुलफिल करेगा, ठीक है, ईड के विश को क्या फुलफिल करेगा, और कैसे फुलफिल करेगा, बाय द इमेजिनेशन, ठीक है, या टेम्पोररी कंट्रोल करके, ठीक है। तो इससे करेगा वो, है ना। तो ईड की इच्छा को पूरी करेगा इमेजिनेशन के द्वारा। हम लोग डे ड्रीमिंग करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस को सेटिस्फाई कर रहा होता है, हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। सोच लेते हैं कि अरे हाँ, मैंने छक्का मारा और मैं एकदम पूरा वर्ल्ड कप जीत गया, मेरे पास ट्रॉफी आ गया, तो सारी चीजें वहीं पे पूरा हो चुका है, ठीक है। वो चीजें ईड चाहता था जो पूरा कर चुका है, वो चीजें, ठीक है। अगर बात करेंगे सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी प्रोसेस का, तो ये एक्सेस करेगा तुम्हारा क्या, ऑब्जेक्ट एब्सेंस इन रीजनेबल मैनर में बात करेगा, यानी कि पूरा रीजनेबल लॉजिकल बात करेगा, ठीक है। तो वही ईगो डिफेंस मैकेनिज्म हमारा आता है, ठीक है ना। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आएगा, ठीक है, जो इसको करेगा, जैसे रिप्रेशन हो गया। रिप्रेशन क्या है, ये एंजाइटी को क्या करेगा ना, सप्रेस करने की कोशिश करेगा, अनकॉन्शियस में डालने की कोशिश करेगा। तो ये पास्ट अवे, ठीक है ना, उसको वहाँ पर डालने की कोशिश करेगा, ठीक है, चले जाओ वहाँ पर, ठीक है। तो वही मोटिवेट करेगा, मोटिवेटेड रहेगा कि भैया आप क्या कर दो, जो भी डिजायर है वो फुलफिल नहीं हो सकता, उसको कहाँ डालना है, अनकॉन्शियस में डालना है, ठीक है, वहां पर होता है, ठीक। और वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस होगा, ठीक है। इसका फीलिंग यहाँ इसका फीलिंग हम उस पर डाल देंगे, ठीक है, तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है
जो फीलिंग हो जाएगा नॉट द सेफ और नॉट द टारगेट, टारगेट पे नहीं जाएगा, किसी और टारगेट पे हमारा जाएगा, तो वहाँ पे देखने को मिलता है। डिनाइल होता है, डिनाइल हम लोग बिल्कुल रिफ्यूज कर देते हैं, ठीक है, डिनाइल का रिफ्यूजिंग होता है, रिफ्यूजिंग टेंडेंसी है। बाकी आपका क्या है, रेशनलाइजेशन है, रेशनलाइजेशन में जस्टिफिकेशन देते हैं जो अनजस्ट होता है, यानी कि गलत तरीके से कोई काम किया होता है उसको हम लोग एकदम अपने आप को प्रूफ करने लगते हैं, नहीं मैंने जो किया सही किया, ठीक है ना, वो चीज़ करने लगता है, तो वो चीज़ें यहाँ देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आते हैं क्या, इरिग्रेशन देखने को मिलता है, इरिग्रेशन मूविंग बैक, मतलब बड़े आदमी जो बड़ा आदमी हो जाता है ना, तो एडल्ट देखना कि एडल्ट क्योंकि बच्चों की तरह हरकतें करेगा, अब बच्चों की तरह गुड़िया उड़िया से खेलना, बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है, तो कहते हैं देखो तो पागल हो गया क्या, नहीं, बात ऐसा है कि उसका क्या है ना, कुछ कॉन्फ्लिक्ट है माइंड में और वो रिग्रेशन बैक बैक चला गया है, ठीक है, तो इसीलिए उसको वहाँ से सेटिस्फेक्शन महसूस हो रहा है, जब हो जाएगा तो वापस आ जाएगा, ठीक है। इसको स्टॉक होम सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है, स्टॉकहोम सिंड्रोम भी इसको बोला जाता है। अब आगे यहाँ पे वही रिएक्शन फॉर्मेशन है, ठीक है, रिएक्शन फॉर्मेशन अगर आप कुछ भी करोगे तो उसके अपोजिट वो कुछ इमोशन करेगा, डिजायर इमोशन हमको देगा, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन में क्या करेगा कि प्रोजेक्ट कर देगा कि जैसे कि एग्जाम फेल हुआ तो बोलेगा कि अरे ये सब गलती उनकी है, ठीक है, गलती मेरी है, तो क्या करेगा ना, क्योंकि सारे चीज़ों को प्रोजेक्ट कर देगा दूसरे पे, कहते हैं ना कि दूसरे के कंधे पे तीर लगा के चलाना, तो अपनी फीलिंग दूसरे पे लगा देगा, ठीक है, कि अरे हम खाने का मन मेरा नहीं था, खाने का मन उसका था इसीलिए हम भी खा लिए, ठीक है ना, उसने बोला इसलिए हम खा लिए, ऐसा करेगा, ये चीज़ें हैं। देखो इस सारे टॉपिक है ना, डिफेंस मैकेनिज्म बहुत बड़ा है, इसमें अगर बनाना चाहो तो वीडियो और लंबा हो सकता है, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं वो अलग से आपको टॉपिक में बता दूंगा, कभी अगर आप लोग कमेंट में करना तो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे की अगर बात करते हैं तो देखो क्रिटिसाइज क्या क्या, क्रिटिसाइज देखो अच्छे से देखना, इसमें क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये है हमारे, देखो इसमें क्या है ना कि सेक्स पे बहुत ज़्यादा इन्फेसिस किया गया है, सेक्स पे बहुत ज़्यादा फ्राइड ने बोला कि वो किया, इसलिए तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज है, ठीक है, पहला। दूसरा है ना अनकॉन्शियस माइंड जो है ना, अनकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज़्यादा इन्फेसिस किया हुआ है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड पे किया हुआ लेकिन क्लियर नहीं किया गया अनकॉन्शियस आखिर कितना है, क्या है, एक लर्निंग, आखिर लर्निंग कैसे हो रहा है अनकॉन्शियस से, एक लर्निंग के टर्म में कुछ निकल के सामने नहीं आ रहा, आदमी सीख कैसे रहा है, कैसे पर्सनालिटी को डेवलप कर देता है, तो उतना अच्छा से थोड़ा क्लियर वे में नहीं है, ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो ड्रीम में बताया गया है ना, तो उसको उसको लेकर कोई क्लियर नहीं बताया गया। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को लेकर बताया, उस पर क्रिटिसाइज है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ओडिपस कॉम्प्लेक्स है, तो वो वुमेन को लेकर जिस तरह से बोला गया है ना, वो चीज़ें सही नहीं है। यहाँ पे जेंडर बाइस कहीं ना कहीं देखता है, यहाँ पे जेंडर बाइस है, हर जगह पे जेंडर बाइस यहाँ पे देखता है, ठीक है, जेंडर बाइस है कहीं ना कहीं। यहाँ पे देखो ये कहना पास्ट ओरिएंटेड थ्योरी है, यानी कि पुराने पुराने बीते हुए कल पे है ना, बीते हुए कल कल को देखते हैं, उस पर हमारा है, पास्ट वही कह रहा है कि आप आज को नहीं देख रहे हो, आप पास्ट देख रहे हो, पास्ट पे सारा चीज बात कर रहे हो, ठीक है। सोशल मोटिव तो यहाँ बिल्कुल नहीं देखता है, ठीक है, सोशल मोटिव बिल्कुल नहीं देखता है, वो चीज़ है। टू मच इन्फेसिस इन एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी यानी कि गर्ल्स का एनाटॉमी है ना, उस पर बहुत ज़्यादा इन्होंने इन्फेसिस कर दिया गया। और वही अनकॉन्शियस जो मोटिव है ना कि अनकॉन्शियस, हाँ जो काम कर रहा है अनकॉन्शियस, जो काम कर रहा है अनकॉन्शियस, अरे भाई अनकॉन्शियस क्यों करवा रहा है, अनकॉन्शियस, ये इसके सवाल का जवाब हमें नहीं मिलता है, ये चीज़ें हैं। तो इस तरह से क्रिटिसाइज हम लोग बहुत सारा निकाल सकते हैं, और भी क्रिटिसाइज हो सकता है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिसाइज जिसको आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से है। तो इसके बाद के अगले वीडियो में जो बात करेंगे नियो फ्राइडन की बात करेंगे, फ्राइड के बाद जो आए हमारे उनको नियो फ्राइडन बोलते हैं, उनकी बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये टॉपिक जो था फ्राइड को लेकर, फ्राइड ने किस तरह से पर्सनालिटी को बताया है, किस तरह से पर्सनालिटी में फ्राइड की थ्योरी हमारी हेल्पफुल है, तो वो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया। आपको अगर और भी कुछ दिक्कत होगा, जो भी मेरे वीडियो में खराबी लग रहा है या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और बाकी मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा ऐसे, एक एक टॉपिक पर जब जब मुझे टाइम मिलता रहेगा तो मैं डालता रहूँगा। ये सारे नोट्स जो है ना, ये यूपीएससी के नोट्स हैं बाकायदा, और मैं वहाँ से आपको ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं सारे यूपीएससी का जितना टॉपिक है लगभग सभी खत्म कर दूंगा। हाँ, आप लोग भी घर पे थोड़ा रिसर्च करना, थोड़ा जो जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ उस पर रिसर्च करना, थोड़ा खुद से नोट्स बना लेना, ठीक है, तो वो चीज़ें आप लोग कर लेना, ओके। चलो ठीक है, फिर से मिलते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम आईडी पर आप आ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, जहाँ से नोट्स मैं देता रहता हूँ। थैंक यू।